आशा करते हैं आप सब बहुत खुश होंगे। मेरा नाम है अभिषेक कुमार, नारायणा एकेडमी बाय अभिषेक में आपका स्वागत है। तो आज ये जो है नंबर ऑफ जीरोज की पार्ट 3 मतलब तीसरी क्लास आपकी होने वाली है। ये तीसरी और अंतिम क्लास है, ठीक है। देखो जो दो क्लासें हैं उसमें पूरा मेथड कॉन्सेप्ट और बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चनों का जो है बहुत अच्छा जो संकलन आपको दिया गया, मतलब बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको बताए गए हैं, ठीक है। तो ये जो तीसरी क्लास है इसमें और ज्यादा डिफिकल्ट और ज्यादा इंटरेस्टिंग और ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में चर्चा होगी बहुत अच्छे ढंग से। तो चलो बढ़ते हैं और पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इससे पहले क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए तथा अपने दोस्तों तक शेयर करिए वीडियो को, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 1 की पावर 1 गुणते 2 की पावर 2 गुणते 3 की पावर 3 डॉट 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 1000 की पावर 100 की पावर 100 की गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या क्या होगी। इसी तरीके का क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में पिछली क्लास का जो लास्ट क्वेश्चन था उसमें बताया था, इसी तरीके क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन है तो अगर वो क्वेश्चन अगर आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा तो इसको बताने की जरूरत है नहीं, फिर भी हम बता दे रहे हैं, ठीक है। क्या दे रखा है, 1 की पावर आपका 1 गुणते 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3 डॉट 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 100 की पावर 100, ये आपको दे रखा है। इसमें नंबर ऑफ जीरोस आपको क्या करना, फाइंड करना है। तो नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करने के लिए नंबर ऑफ 5 पता होने चाहिए। तो कैसे पता करेंगे, ध्यान से देखना। 3 4 सब कुछ होगा कि नहीं होगा। तो हमने देखा कि नंबर ऑफ जीरोस पता करने के लिए नंबर ऑफ 5 पता होने चाहिए। नंबर ऑफ 5 पता करने के लिए क्या करेंगे कि इन चार तक तो मतलब होगा नहीं कुछ। यहाँ पे 5 की पावर 5 आएगा, फिर 10 की पावर 10 6, तो क्या होगा, इतना सीधे छोड़ो, इससे कोई आपको मतलब है नहीं। यहाँ पे 5 की पावर 5 मिली, लिखो इंटू 5 के बाद और 5 किस में होगा, 10 में 5 होगा ना, तो 10 की पावर 10 मिलेगा। भाई जो बेस है वही पावर है ना, तो 5 की पावर 5 यहां से मिल गया, फिर 5 के आगे 10 आएगा, 10 की पावर 10, फिर 15 की पावर 15 मिलेगा, डॉट 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 आपका 100 की पावर 100 मिला। इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं है। इतनी जब आपको बात समझ में आई तो क्या करोगे, चलो पता करते हैं। तो इससे आपको 5 मिल गया, देखो, फिर इससे आपका 10 मिल गया, इससे आपको 15 मिल गया। इन सारे पांचों को आपको ऐड करना है ना, जब ऐड करना है आपको 15 मिल गया, डॉट 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 इसकी पावर 100। ये अब ये बताओ क्या इतना सही है, इसको ऐड कर देंगे तो नहीं सही है, क्योंकि 25 में एक 5 एक्स्ट्रा का मतलब ये कि 25 की पावर यहाँ पे 25 होगा कि नहीं होगा। तो 25 की पावर 25 का मतलब क्या होता है कि 5 की पावर 50, तो 5 की पावर 50 और यहाँ पे क्या 25 ही, देखो 15 20 25, यहाँ पे एक ही 25 ऐड है तो और 25 ऐड करो। अब इसके बाद में 75 में भी एक 5 एक्स्ट्रा होता है, हर 75वें प्लेस में एक 5 एक्स्ट्रा होता है। तो 75 में क्या होगा, 75 की पावर 75 यहाँ पे होगी नहीं होगा। तो 75 की पावर 75 का मतलब क्या होता है यहाँ पे कि 25 की पावर यहाँ पे होगा 75। अब एक 75 इनके बीच में आ चुका है, एक 75 यहाँ पे बचा है, तो उसको भी ऐड कर लो। इतना समझ में। अब ये क्या दिख रहा है, 5 10 15 20 25 50 इस तरीके 100 तक, मतलब यहाँ पे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिख रही है कि नहीं दिख रही है। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे, 5 के 20 हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि 100 को 5 से डिवाइड करोगे 21 बार जाएगा, तो 21 5 आ जाएंगे, तो सॉरी 100 20 आएंगे, तो 20 बटे 2 ए प्लस यल, ए कितना है आपका 5 और यल कितना है 100, ठीक है। प्लस इसको जब ऐड करोगे कितना आएगा आपका 100 आएगा कि नहीं आएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, 2 दहाई 20 आपको 20 होता है कि नहीं होता। अब 105 आएगा कि नहीं, तो यहाँ पे कितना आएगा आपका 1000, सॉरी यहाँ पे कितना आपका आएगा, इसको ऐड करोगे तो आपका आएगा 105, ये गुणा में आपका 10 लिखा हुआ है प्लस 100, ठीक है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 1050 हो जाएगा। 1050 में 100 ऐड करो कितना आपका आएगा 1150 आएगा कि नहीं आएगा, 1150 आपका आएगा। तो राइट ऑप्शन आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना आएगा, देखो ऐड करते हैं 0 5 और 1 1, 1150 आपका आएगा ना। और इसमें कोई ऑप्शन आपका नहीं है, ठीक है। तो जब कोई इसमें ऑप्शन नहीं है तो कोई बात नहीं, आपको कितना आएगा 1150 आएगा, ठीक है। तो चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन समझने से पहले एक चीज समझो, क्या चीज, कि ये बताइए कि आपके पास जैसे लिखा हुआ है 38 5000 आपके पास इतना लिखा हुआ है। दूसरा नंबर अगर इसी में आप ऐड करो, कितना ऐड करो कि लेट कर लो 12500, मतलब कहने का ये कि 3,85,000 में 12,500 अगर ऐड करोगे तो लास्ट में कितना आएगा 00
5 7 9 3। इसका मतलब हमने ये देखा बड़े ऊपर वाले नंबर में कितने जीरो थे, 3 जीरो थे, और नीचे वाले में कितने जीरो थे, 2 जीरो केवल थे। तो लास्ट में कितने जीरो हैं आपके, 2 जीरो हैं। इसका मतलब एडिशन में जितने छोटे वाले नंबर में जीरो होंगे, जितने कम जीरो होंगे उतने ही जीरो लास्ट में आएंगे। देखो दूसरे नंबर में कितने जीरो हैं, 2 जीरो हैं, तो वही लास्ट में उतने ही जीरो आएंगे। किसमें, एडिशन में। क्यों, क्योंकि जीरो से हम लोग ऐड करते हैं, तो देखो जीरो में अगर कुछ भी ऐड करेंगे तो हमको यही मिलेगा, जो चीज ऐड करेंगे वही मिलेगा। लेकिन अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको जीरो एक्स्ट्रा मिलते हैं। जैसे हमने क्या बताया कि जैसे देखो 20 को आप 10 से मल्टीप्लाई कराओगे तो आपको 200 मिलेगा। 20 जीरो जीरो क्या होता है, देखो इसमें जुड़ जा रहे हैं, ठीक है। तो एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में जितने कम जीरो होंगे ना, जिस नंबर में कम जीरो होंगे उतने ही जीरो आपके मिलेंगे, ठीक है। अब सब उसमें क्या, मल्टीप्लीकेशन में क्या होगा, देख लो ध्यान से। मल्टीप्लीकेशन में जीरो ऐड हो जाएंगे। अगर एक नंबर में आपके 5 जीरो हैं और दूसरे नंबर में आपके 3 जीरो हैं, तो टोटल मल्टीप्लाई में जीरो कितने हो जाएंगे, 8 जीरो हो जाएंगे। ये बात समझ में आई कि नहीं है। देखो पहले में 1 जीरो, दूसरे में 1 जीरो, टोटल ऐड होके 2 जीरो हो गए। अब ये तो इसमें बात है कि जैसे आपका 1000 गुड़ते 800 की बात कर दे। अब जब गुड़ा हो रहा है ना, तो क्या क्या आएगा लास्ट में, इतना आएगा ना, ये आएगा ना। तो टोटल नंबर ऑफ जीरो ऐड हो जाएंगे। देखो 2 3 5, 3 2 5, तो समझ में बात आपकी आई, ठीक है। अब अगर हम इसी को अगर हम डिवीजन में देखें तो क्या होगा, डिवीजन में अगर हम 100 को 10 से डिवाइड करें तो देखो जीरो से जीरो क्या हो जा रहा है, कट हो जा रहा है, मतलब 1 जीरो आ रहा है। तो ये बात आपको समझ में आई कि एडिशन में जो जीरो होंगे वो घट जाते हैं, और सब उसमें मल्टीप्लाई में क्या हो जाते हैं, देखो ऐड हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। इतनी बात समझ में आई। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन के हिसाब से समझिए। अब तो पहला क्वेश्चन जैसे आपका दे रखा है कि 78 फैक्टोरियल प्लस 79 फैक्टोरियल, क्या दे रखा है आपका, 78 फैक्टोरियल प्लस 79 फैक्टोरियल, ये आपका दे रखा है। तो अब एक चीज समझिए, ये दोनों पास पास दिख रहे हैं ना, ये जब दोनों पास पास दिख रहे हैं, जैसे आपको 100 जैसे 120 जोड़ना हुआ और 130 जोड़ना हुआ, ये दोनों पास पास दिख रहे हैं ना, तो इसमें नंबर ऑफ जीरो रिजल्ट में कितने आएंगे, एक ही जीरो आएगा ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों को देखो पास पास जब नंबर होते हैं तो सिंपल से एक जीरो जैसे इस तरीके से करते हैं, तो इसी तरीके से इसमें क्या करोगे, इसको पास पास हैं दोनों एक दूसरे के, तो इसको बनाने का प्रयास करोगे कि ये दोनों एक दूसरे से जोड़ सके। तो कैसे करोगे, यहाँ पे लिखा है आपका 78 फैक्टोरियल, अब प्लस 79 को आप क्या लिख सकते हो, 79 इंटू 78 फैक्टोरियल, ये तो लिख सकते हो भाई। n को क्या लिख सकते हो आप, n को ये बात लिख, n फैक्टोरियल को आप लिख सकते हो n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, यही तो लिख सकते हो, ठीक है। ये लिखा जा सकता है, कैसे लिखा जा सकता है, n फैक्टोरियल का मतलब होता है n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3। तो यहां से हमको इतने का मतलब है, तो इतना हमने क्या करे, रोक दिया। जब रोक दिया तो चलो देखते हैं इसमें दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है आपका, 78 फैक्टोरियल कॉमन दिख रहा है, ले लिया। क्या मिला है आपको, यहां से 1 मिलेगा, यहाँ पे आपको 79 मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो 78 फैक्टोरियल इंटू यहाँ पे 80 मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। अब एक चीज समझिएगा, 78 फैक्टोरियल और 80 गुड़ा हो रहा है ना, गुड़ा में जीरो क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। जब गुड़े में जीरो की वैल्यू क्या होती है, उनकी पावर जुड़ जाती है। तो इसमें टोटल कितने जीरो है वो पता करते हैं। 78 फैक्टोरियल में टोटल कितने जीरो ये पता करना बताया गया है। कैसे, 78 फैक्टोरियल क्या करो, 5 से डिवाइड करो तो कितना आएगा, 5 1 कम 5, 2 बचा, 5 25, फिर 5 से करो, 5 3 15, 18 जीरो है कि नहीं है। इसमें 5 की पावर 18 ही, मतलब इसमें 18 जीरो आपकी है, और इसमें क्या होगा, 1 जीरो है, तो 1 जीरो आपका ऐड हो जाएगा, कितना आएगा, टोटल 19 जीरो आएंगे। यही अब क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, उससे भी समझते हैं कैसे क्या होगा कैसे नहीं होगा। तो अगला क्वेश्चन जैसे कह रहा है 62 फैक्टोरियल प्लस 78 फैक्टोरियल प्लस 94 फैक्टोरियल, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज। आपको नंबर ऑफ जीरोज आपको क्या करना है, पता करना है। तो कैसे पता करोगे, देखते हैं। 62 फैक्टोरियल प्लस 78 फैक्टोरियल प्लस 94 फैक्टोरियल, ये आपको दे रखा है। तो हमने क्या बताया था, जब भी आप ऐड करोगे तो एडिशन में क्या होता है, जिसमें छोटे वाले में ज्यादा जीरो, छोटे वाले में जो जीरो होते हैं वही आता है ना आंसर में। तो क्या होगा यहाँ पे बताओ, इन दोनों में अगर ऐड करोगे तो कुछ होगा क्या, कुछ नहीं होगा, क्योंकि इतने सारे दूर दूर है। जब दूर दूर है तो क्या करो, इसको हटा दो। क्योंकि भाई देखो, अगर एक आपका नंबर भैया लिखा है 1000, दूसरा आपका लिखा है कितना, 10,000 लिखा, दूसरा आपका 100 लिखा है, तीसरा आपका केवल 50 लिखा है, तो लास्ट में जितने छोटे वाले में जीरो होंगे वही आएगा। ये देखो, इसमें
इतने जीरो हैं, इसमें इतने जीरो, इसमें इतने जीरो हैं। तीसरे नंबर में सबसे छोटे वाले में क्या एक जीरो है ना, तो देखो तीनों को ऐड करोगे जीरो आएगा, ये 5 आएगा, मतलब यूनिट डिजिट, मतलब दाएं तरफ कितने, दाएं तरफ केवल केवल एक जीरो होगा जो छोटे वाले में होगा। तो हम क्या करते हैं, हम जो है इनसे कोई मतलब नहीं रखते, इनको सबको क्या कर दें, हटा दें। सीधा कितना होगा 62 फैक्टोरियल में जितने जीरो होंगे वही आंसर होगा। तो 62 फैक्टोरियल के लिए क्या करेंगे, 5 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा 12 आएगा कि नहीं आएगा। जब 12 को 5 से डिवाइड करोगे तो 5 दूनी 10, 12 2 14 आपके क्या होंगे, जीरो होंगे। तो आंसर नंबर ए इज योर राइट आंसर। कितना 14 नंबर आपका आ जाएगा। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन आपको कह रहा है 126 फैक्टोरियल माइनस 125 फैक्टोरियल। 126 फैक्टोरियल माइनस 125 फैक्टोरियल, इसमें नंबर ऑफ जीरोज आपको पता करने हैं। तो क्या करोगे, देखो दोनों पास पास जब दिख रहे होते हैं तो कॉमन कॉमन लेके बनाते हैं। तो क्या करते हैं 125 फैक्टोरियल आप कॉमन ले लोगे। अब 126 को क्या लिख सकते हो, 126 देखो पहले क्या करोगे, 126 को क्या लिखोगे, 126 इंटू एक कम में तोड़ लो, 125 फैक्टोरियल। देख लो एक चीज, 126 भाई आपका अगर 4 फैक्टोरियल आपका दिया है, ध्यान समझना 4 फैक्टोरियल आपको दिया है, अगर इसमें हम 5 का मल्टीप्लाई करा दे, किसका 5 का मल्टीप्लाई करा दे तो ये 5 फैक्टोरियल बन जाएगा। कैसे बन जाएगा जल्दी से देखो, 4 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 1 गुणते 2 गुणते 3 गुणते 4 ये होता है। अब 5 गुणा में लिखा है ना, तो 5 फैक्टोरियल नहीं हो, देखो प्रथम 5। तो इसी तरीके से यहां भी कि 125 में अगर 126 से कर देंगे गुणा तो क्या मिल जाएगा आपका 126 फैक्टोरियल, यही तो लिखा हुआ है ये। तो इतनी बात समझ में आपको आई। तो माइनस 125 फैक्टोरियल, अब दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है ये देखते हैं। 125 फैक्टोरियल कॉमन ले लो तो क्या मिलेगा 126 माइनस 1, 125 फैक्टोरियल। अब यहां से क्या होगा 126 में से 125 घटाओ, क्या एक घटाओ कितना मिलेगा 125 मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब 126 में अगर 125 में नंबर ऑफ जीरोज की बात करें तो इसमें नंबर ऑफ जीरोज बहुत सारे होंगे, सॉरी नंबर ऑफ टूज आपके बहुत होंगे। आपको नंबर ऑफ 5 यहां से पता कर लो। ठीक है, तो नंबर ऑफ 5 जब यहां से पता करें तो क्या मिलेगा 125 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ 5 पता करो, कैसे मिलोगे, कैसे करोगे 25 आएगा कि नहीं आएगा, 25 पंचे 125, फिर 5 से डिवाइड करोगे 5 25, फिर करोगे तो 1 आएगा। तो 25 5 30 1 31। अब देखो एक ध्यान से, यहां से कितना है आपका 5 की पावर 31 आ गए जीरो, इंटू यहां भी तो 5 है, देखो 125 में भी तो कुछ 5 दिख रहे हैं भाई। 125 फैक्टोरियल से आपके 31 आ गए 5, अब इसमें भी तो 5 दिख रहे हैं, तो 3 की पावर आपके कितने हो जाएंगे 3, 3 की पावर 3 125। अब 5 की पावर 5 की पावर 3, अब 5 की पावर 3 इसका मतलब क्या हो जाएगा 5 की पावर 34। तो कितने 5 मिल जाएंगे आपको 34 5 मिल जाएंगे। इसका मतलब नंबर ऑफ जीरोज अभी कितने होंगे 34। सो ऑप्शन नंबर ए 34 इज योर करेक्ट आंसर। तो चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या है, देखो कह रहा है 238 फैक्टोरियल माइनस 120 फैक्टोरियल के अंत में कितने शून्य होंगे। 238 फैक्टोरियल माइनस 120 फैक्टोरियल के अंत में कितने शून्य होंगे। तो क्या करेंगे यहां से देखो, अब हमने क्या होता है एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, जो कम नंबर वाले में जितने जीरो होते हैं वही लास्ट में आते हैं। तो बताओ इससे कोई मतलब है क्या, नहीं है ना। 120 फैक्टोरियल हमको मतलब है, तो जितने इसमें जीरो होंगे उतने ही पूरे टोटल में जीरो होंगे कि नहीं होंगे। तो चलो करते हैं, तो 120 फैक्टोरियल में जितने जीरो होंगे वही टोटल होंगे। तो इसको इसमें 120 फैक्टोरियल 5 देख लो कितने हैं, तो कितना आएगा 24 पंचे 120, फिर 5 करोगे तो 4 आएगा, 5 5 चौके 20 4 बार जाएगा ना। टोटल नंबर ऑफ जीरोस कितने मिल जाएंगे आपको 28 मिल जाएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 28। ठीक है, ये बात समझ में आई कि नहीं आई। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि 28 फैक्टोरियल इंटू 32 फैक्टोरियल। अब इसमें कितने जीरोस होंगे, नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे ये पता करना है। तो एक चीज समझो, गुणा जब कराते हो मल्टीप्लाई जब कराते हो तो उसमें जीरोस क्या होते हैं, जीरो ऐड हो जाते हैं। अगर कोई एक नंबर दिया उसमें अगर 4 जीरो हैं और दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करा रहे हैं जिसमें से 5 जीरो हैं, तो टोटल जीरो ऐड हो कितने हो जाएंगे 9 जीरो बन जाते हैं। तो इसका मतलब इसमें भी जब आप गुणा करा रहे हो क्या 28 फैक्टोरियल इंटू 32 फैक्टोरियल, अब जब इसमें गुणा करा रहे हो तो इसमें लेट कर लो, यहां से 5 जीरो आए लेट कर लो, आएंगे नहीं, मान लो 5 जीरो आए और इंटू यहां से 6 जीरो आए, तो टोटल नंबर ऑफ जब मल्टीप्लाई कराओगे प्रोडक्ट में कितने जीरो होंगे 6 5 11 जीरो होंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई। क्यों यार, देख लो ढंग से कि 10 की पावर 3 का मल्टीप्लाई अगर 10 की पावर 2 में कराओगे तो देखो 10 की पावर 5 नहीं आएगा लास्ट में,
तो ये बात समझ में आपको आई। तो इनको कराते हैं तो क्या कराना पड़ेगा, तो इन जब इस तरीके क्वेश्चन होंगे तो अलग अलग हम नंबर ऑफ 5 पता करेंगे, अलग अलग नंबर ऑफ जीरोस पता करेंगे। तो 28 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, चलो पता करते हैं। 28 फैक्टोरियल क्या करो, 5 से डिवाइड करोगे, 5 25, फिर 5 से करोगे 1 आएगा, तो 5 1 6, मतलब 28 फैक्टोरियल में आपके 6 5 होंगे। ठीक है, 5 की पावर आपकी 6 होगा, हो कि नहीं होगा। अब इसमें 32 में करोगे तो क्या होगा, इसको भी 5 से डिवाइड करोगे तो 5 छक्का 30 हो गया, फिर 5 से करोगे तो 5 एकम 5, मतलब 7। तो यहाँ पे 5 की पावर कितना आ जाएगा, 7। तो टोटल नंबर ऑफ 5 कितने आपके आ गए, कितने आप भाई, इससे ये देखो दोनों के बीच में मल्टीप्लाई लगाओगे तो 5 की पावर कितनी आ गई, 7 6 13। तो इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 13 जीरो आपके इसमें होंगे। ठीक है, अब जैसे अगला क्वेश्चन इसी में दे रखा है, अगला क्वेश्चन आपको जैसे दे रखा है कि कह रहा 257 फैक्टोरियल इंटू 45 फैक्टोरियल, 257 फैक्टोरियल इंटू 45 फैक्टोरियल ये दे रखा है। तो इसमें भी वही करोगे, अलग अलग पहले फाइंड करोगे, तो फाइंड करो, पता करो 257 फैक्टोरियल पता करने के 5 से डिवाइड करोगे तो 5 25, 5 एकम 5, फिर 5 से करोगे तो 10 आएगा, 5 दाई 50, फिर 5 दूनी 10, मतलब 51 10 61, 61 2 63, 61 2 63। तो यहां से 63, 5 की पावर कितनी आ जाएगी 63, गुणते मल्टीप्लाई लगा दिया। 45 में देखो तो 45 में जब देखो तो क्या मिलेगा, 45 फैक्टोरियल बटे 5, 5 9 45, 5 एकम 5, 9 1 10। तो यहाँ से 5 की पावर आपकी 10 मिली, तो टोटल नंबर ऑफ 5 यहाँ से कितने मिल जाएंगे आपके, ऐड कर दो तो 5 की पावर कितना आ जाएगा, 73 आ जाएगा। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे आपके, 73 होंगे। ये बात आपको समझ में आई। तो चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कैसा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेकिन क्वेश्चन होगा, जो भी क्वेश्चन होगा चलो देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है 311 गुणते 312 गुणते 313 इंटू 314 डॉट 500 के अंत में कितने शून्य होंगे, ये आपसे कहा जा रहा है। सीरीज क्या दे रखी है, लिखते हैं। कहा जा रहा है आपसे 311 इंटू 312 इंटू 313 डॉट 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 500 तक कि जो नंबर से इनको जब मल्टीप्लाई आपस में कराएंगे तो कितने नंबर ऑफ जीरोस मिलेंगे आपको। तो इसको करने के लिए सिंपल से क्या कर रहे हैं, हम एक चीज देख रहे हैं कि इसमें एक एक का अंतर है, मतलब 311 312 313 314 डॉट डॉट 500 तक। इसका मतलब हम ये इसको 500 फैक्टोरियल अगर बना लें तो हमारा काम बन जाएगा। तो 500 फैक्टोरियल इसको बनाने के लिए क्या होना चाहिए, इसके पहले वाले भी नंबर होने चाहिए। 311 के पहले 310 309 308 डॉट डॉट 1 तक होने चाहिए। तो क्या करो, सिंपल सा 1 से लगा करके 310 नंबर का इसमें क्या करा दो, मल्टीप्लाई आपस में करा दो। जब मल्टीप्लाई कराओगे तो इतने नंबर से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। सिंपल सा आप कह सकते हो कि 310 का मतलब क्या होता है, एक नंबर से एक से लेकर 310 नंबर तक का मल्टीप्लाई आपको क्या होगा, 310 फैक्टोरियल, ये तो हो गया। तो 310 फैक्टोरियल से इसे गुणा करा दो और 310 फैक्टोरियल से आप भाग दे दो। तो जब इन सारे नंबरों से इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे कराओगे तो 1 से लगा करके 500 नंबर तक के मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो वो आपका क्या बन जाएगा, वो आपका बन जाएगा जाके 500 फैक्टोरियल। इतना बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, ऊपर ये आपका बन गया। अब इन्हीं नंबरों से नीचे डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये टोटल कितना 310 फैक्टोरियल होता है। तो इसी से आपको क्या करना पड़ेगा, 310 फैक्टोरियल से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। अब इसमें कितने नंबर ऑफ 5 हैं, मतलब नंबर ऑफ जीरोस हैं, इसमें कितने नंबर ऑफ जीरोस हैं, अलग अलग पता करके सॉल्व कर लेते हैं। तो 500 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरोस आपके कितने होंगे ये पता करते हैं। तो क्या करोगे, 5 से डिवाइड करोगे 100 आपका आएगा, 5 से करोगे 20 आएगा, फिर करोगे 4 आएगा, 100 124 होगा कि नहीं होंगे, 124 आपके 5 आए। तो मतलब ऊपर आपको कितना है, 5 की पावर 124 आ गई, नीचे 310 आपको दे रखा है। तो 310 फैक्टोरियल में कितने 5 होते हैं देखते हैं। 5 छक्का 30, 5 दूनी 10, फिर 5 से काटोगे 12 5 60, फिर 5 से काटोगे 5 दूनी 10। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 12 2 2 2 4 4 2 6 आपका आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, फिर 6 1 7, मतलब 76 5 यहाँ पे आ जाएंगे। तो 5 टू पावर 76 यहाँ पे आ गया। अब ये एक चीज बताओ हमें कि यहाँ पे अगर तुम्हें लिखा होता है a की पावर x अपॉन a की पावर b की पावर x, सॉरी a की पावर y, तो इसको आप क्या लिखते हो, इसको सिंपल से लिख देते हो ना, आधार सेम है तो भाग में घाते क्या होती हैं, घट जाती हैं। a की पावर x माइनस वाई, ये तो आप लिखते हो। जब ये लिखते हो तो इधर भी कर दो, वो क्या कहते हैं, ये बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी 124 माइनस 76, तो क्या हो जाएगी 5 की पावर 14 में 6 8 और 12 में 4, तो ये 11 में 7 ये 4, तो 5 की पावर 48 आई ना। जब 5 की पावर 48 आपकी है तो इसका मतलब क्या हुआ, सिंपल सा कि कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे आपके, 48 होंगे। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी ओ राइट आंसर।
48 शून्य यहाँ पे आपके आएंगे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का 2 की पावर 123 माइनस 2 की पावर 122 माइनस 2 की पावर 121 इंटू 3 की पावर 234 माइनस 3 की पावर 233 माइनस 3 की पावर 232 के अंत में कितने शून्य आएंगे, ये क्वेश्चन है। चलो इसको भी सॉल्व करते हैं। क्या दे रखा है आपका, 2 की पावर 123 माइनस 2 की पावर 122 माइनस 2 की पावर 121 इंटू क्या दे रखा है आपका, 3 की पावर 234 माइनस 3 की पावर 233 सॉरी माइनस 3 की पावर आपका 232। यह वो क्वेश्चन दे रखा है। ये जब आपको क्वेश्चन दे रखा है तो इसको सॉल्व करते हैं। हमें यहां से कॉमन क्या दिख रहा है, हमें इस नंबर इससे कॉमन हमें क्या दिख रहा है, 2 की पावर 121 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, इसको ले लो 2 की पावर 121, तो यहां पे क्या मिलेगा, 2 की पावर 121 हट जाएगा, 2 की पावर 2 मिलेगा यहां से, माइनस 2 की पावर 1 मिलेगा, माइनस 1 मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे इंटू यहां से क्या मिले ले कॉमन, 2 की पावर 32, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 3 का स्क्वायर माइनस 3 की पावर 1 माइनस 1 सॉरी। ठीक है, अब ये क्यों, देखो 234 था ना, 232 32 हटा दो, 2 ही तो पावर बचेगी, 33 है 32 हटा दो 1 बचेगा, तो ये समझ में आया। तो अब इसको सॉल्व करो तो क्या, 2 दूनी 4, 4 में 3 घटाओगे तो कितना मिलेगा, 1 बचेगा भाई, 2 दूनी 4, यहाँ पे 4 आया। अब यहाँ पे 2 1 कम, 2 4 में 2 घटाओगे 2, 2 में 1 घटाओगे आपका 1 आएगा। तो अब ये बताओ एक चीज कि इससे ये तो पूरा खत्म, तो यहाँ से क्या बचा आपका कि 2 की पावर 121 इंटू 3 की पावर 232 इंटू यहाँ पे क्या होगा, 3 त्रिका 9 9 आया यहाँ पे, और यहाँ पे 3 1 4 माइनस का 4, तो यहाँ पे क्या बचेगा 5, तो यहाँ पे से यहाँ से क्या है आपका 5 आया। तो यहाँ पे केवल और केवल आपका 1 5 दिख रहा है, जब केवल और केवल आपका 1 5 दिख रहा है तो यहाँ से 1 2 ले लेगा, इंटू भाई यहाँ से क्या करेगा, ये 1 2 ले लेगा, तो यहाँ पे 120 2 बचेंगे, इंटू 1 2 यहाँ से ले लिए और यहाँ से 5 ले लिया, इसने बना लिया 0 10 बना लिया, और इससे कोई मतलब है नहीं, तो नंबर ऑफ 0 कितने होंगे, केवल और केवल आपका 1 होगा। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अब अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है 157 फैक्टोरियल बटे 10 की पावर n, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n। ये मैक्सिमम यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। ठीक है, तो क्या दे रखा है उसको जो है फाइंड करते हैं। 157 फैक्टोरियल बटे आपका 10 की पावर n, अब ये दे रखा है, ये क्या चीज दे रखा है, नंबर ऑफ n की वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n, मतलब n की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा n की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। तो ये हमको क्या दिख रहा है, हमको कहीं ये नहीं दिख रहा है कि नंबर ऑफ 10 पूछ रहा है कि 10 की वैल्यूज कितनी, मतलब 10 कितनी बार है भाई, 10 की पावर n का मतलब 10 कितनी बार, 10 n बार है, मतलब 10 कितनी बार है। अब 10 कितनी बार है इसका मतलब क्या होगा, कितनी बार 0 है लास्ट में, और 10 कितनी बार 0 लास्ट का मतलब कितनी बार 5 है, तो पता करते हैं। तो नंबर ऑफ 5 यहां से पता करोगे भाई, नंबर ऑफ 10 से तो आप सीधा डिवाइड कर नहीं सकते हो, तो क्या करोगे 2 और 5 का फैक्टर बनाते हो, 157 फैक्टोरियल बटे 10, और 10 को क्या करते हो 2 और 5 का फैक्टर बनाते हो, पेयर बनाते हो, तो 5 से क्या करते हो डिवाइड करते हो, तो 5 से डिवाइड करो तो क्या बता 5 3 15 5 1 कम 5, फिर 5 से करोगे 5 6 30, फिर 5 से करोगे 1 आएगा, तो कितना आ जाएगा 31 6 37 1 38, तो 38 0 मतलब 10 की पावर क्या हो जाएगा, सीधा n की पावर क्या आ जाएगी आपकी, n क्या आ जाएगा आपका 38 आ जाएगी, मतलब कितने 10 हैं 38, यहाँ पे 10 हैं, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर, 38 विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन हमारा कर रहा है 123 फैक्टोरियल बटे 12 की पावर n, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो चलो देखते हैं क्या दे रखा है आपका, क्या क्वेश्चन में दिया, 123 फैक्टोरियल बटे 12 की पावर n, तो n की आपको मैक्सिमम वैल्यू क्या पूछी जा रही है, n की मैक्सिमम वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। तो इसमें क्या करोगे, इसमें भी तो हमें यही चीज फाइंड करना है कि 123 फैक्टोरियल में आपका 12 कितनी बार आएगा, इसका मतलब क्या होता है n का कि 12 कितनी बार आएगा। तो बताओ एक चीज कि क्या हमने आपको 12 पता करना बताया है, ये तो आपका कंपोजिट नंबर है, तो कंपोजिट नंबर वाले तो बताया नहीं, जब ये नहीं बताया तो क्या करते हैं 12 को हम बना लेते हैं। भैया हमको 123 फैक्टोरियल में डायरेक्ट हम क्या करते हैं 12 से डिवाइड करके काट काट के बना लेते हैं, लेकिन यहाँ पे तो प्राइम नंबर होना चाहिए, प्राइम नंबर तो है नहीं, तो हम क्या करते हैं 12 के प्राइम नंबर देखते हैं
क्या करोगे आप, यहाँ पे देखो 2 की पावर 2 इंटू 3 आएगा कि नहीं आएगा, ये आपका आएगा। तो एक चीज समझिए कि यहाँ पे क्या मिल रहा है, 4 और 3 मिल रहा है ना, 4 और 3 मिल रहा है, तो नंबर ऑफ 4 जितने ज्यादा होंगे, नंबर ऑफ 4 जितने ज्यादा होंगे उतने ही आपके 12 यहाँ पे ज्यादा होंगे, सॉरी उतने ही बार 12 आएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे हम ये नहीं कि हम यहाँ पे 4 मतलब 2 और 5 में क्या था, 10 में क्या था कि 2 और 5 को देखते थे, तो यहाँ पे 4 और 3 में हम किसको देखेंगे, 4 को देखेंगे। 4 और 3 में हम किसको देखेंगे भाई, 4 को देखेंगे, क्योंकि हर चौथे स्थान पे 4 आता है और 3 हर तीसरे स्थान पे आता है, तो 3 तो बहुत सारे होंगे, 4 यहाँ पे क्या होंगे, कम मात्रा में होंगे। जब 4 यहाँ पे कम मात्रा में होंगे तो नंबर ऑफ 4 यहाँ से क्या करते हैं, पता करते हैं। तो नंबर ऑफ 4 यहाँ से पता करने के लिए आपको क्या नंबर ऑफ 4 ही पता कर पाओगे क्या, क्यों नहीं पता कर पाओगे, क्योंकि ये भी एक कंपोजिट नंबर है, आपका इवन नंबर है, मतलब इसके भी एक से ज्यादा, 2 से ज्यादा गुणनखंड होते हैं। तो नंबर ऑफ 4, तो 4 का क्या, 4 को जब फैक्टर करोगे तो 2 आएगा, तो 2 से डिवाइड करके देख लो। तो 123 फैक्टोरियल को 2 से करोगे तो क्या मिलेगा, नंबर ऑफ 2 पता कर लो। 2 छक्का बार 2 एक कम 2 से करोगे तो 30 दूनी 60 आएगा, 2 से करोगे आप 15 आएगा, 2 से करोगे आप 7 आएगा, 2 से करोगे आप 3 आएगा, 2 से करोगे आप 1 आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, 3 1 4, 7 4 11, 11 5 16, 16 1 17। फिर इसके बाद क्या होगा, 2 3 5, 5 5 6 5 11, 117 आपके क्या है, 2 कितने आएंगे, 117 बार आपके 2 आएगा। 2 कितने आएंगे आपके, 117 बार 2 आएंगे। तो ध्यान समझिएगा, 2 की पावर आपकी कितनी आ गई, 117। अब हमको 4 पता करना था ना, तो 4 पता करने के लिए क्या करोगे, 2 की पावर 2 कर सकते हो। अब ये 2 की पावर 2 के 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16, 2 की पावर 58 इंटू 2 बच जाएगी, नहीं बच जाएगा। तो यहाँ पे क्या बन गया, 4 की पावर 58 उड़ते 2। अब ये बताओ, जब नंबर ऑफ 3 यहाँ पे ज्यादा होंगे नंबर ऑफ 4 से, तो नंबर ऑफ 4 कितने मिल रहे हैं, यहाँ पे 58 मिल रहे हैं ना, तो नंबर ऑफ 12 कितने हो जाएंगे, एन की वैल्यू अभी कितनी हो जाएगी, 58 हो जाएगी। यही तो पता करना था हम लोगों को। नहीं, अगर नहीं समझ में आया तो फिर से देख लो, यहाँ से 117 आपके यहाँ आ जाएंगी, 2 आ जाएंगी, नहीं, नंबर ऑफ 4 यहाँ पे 58 आ गए। अब नंबर ऑफ 3 यहाँ से पता करो, तो 123 में आप नंबर ऑफ 3 पता करोगे, 3 चौके 12, 3 एक कम 3, फिर करोगे 13 आएगा कि नहीं है, 13 3 फिर 3 करोगे, 3 चौके 12, फिर 3 करोगे 1 आएगा, मतलब 4 1 5, 5 3 8, 8 1 9। ये बात समझ में आई। फिर 4 1 5 59 आ गया कि नहीं आ गया। अब एक चीज समझिएगा आप, एक चीज ये आप समझिएगा कि यहाँ पे 4 की पावर आपको 58 आ गया, इंटू 2 मिला कि नहीं मिला, ये चीज समझिएगा, इंटू 2, 2 इंटू 4 की पावर 58 ये जो लिखा हुआ है, इंटू 3 की पावर आपको क्या मिला, 59 मिला। अब बार बार पावर ये सब बताना पड़े तो बेकार है, 2 क्लासें हो चुकी इसके पहले भी। ठीक है, तो ये चीजें आपको समझ में आई कि हमको 4 और 3 कितने पेयर बन सकते हैं, 58 है तो 3 58 इससे ले लेगा, तो क्या हो जाएगा, जब 3 58 ले लेगा तो बन जाएगा आपका भाई 2 और 3। देखो ध्यान से, यहां पे देखना, यहां पे आपका आया 2 गुणते 4 की पावर 58 इंटू 3 की पावर 59, ये आपका आया। ठीक है, तो 4 की पावर 58 यहां से आपका आ गया, इंटू 3 की पावर 58 यहां से आप ले लो, तो 1 3 यहां बचेगा, 2 आपका ये बचा पड़ा है। ठीक है, तो 4 3 12 की पावर 98 यहां से 58 यहां से हो जाएगा, इंटू 6। तो बताओ 12 कितनी बार आया है, 12 तो हमारा देखो 58 ही बार दिख रहा है ना ये। ठीक है, तो हमारा नंबर ऑफ एन कितने हो जाएंगे, सॉरी नंबर ऑफ 12 कितने हो जाएंगे, 12, मतलब एन की वैल्यू अभी कितनी हो जाएगी, 58 हो जाएगी। सो इसका 58 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज्यादा, मतलब बहुत कठिन क्वेश्चन है, एक हिसाब से देखा जाए बहुत टफ क्वेश्चन है। क्या दे रखा है आपको, सॉल्व करते हैं। 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल सॉल्व करते हैं डायरेक्ट। 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल डॉट डॉट 4 फैक्टोरियल डॉट 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 आपका 29 फैक्टोरियल के अंत में शून्य की संख्या आपको क्या करनी, फाइंड करनी। जब फाइंड करें तो क्या करोगे, चलो देखते हैं। अब ये बताओ 4 फैक्टोरियल तक तो कोई जीरो आपका आएगा नहीं, आएगा क्या, नहीं आएगा ना। फिर 5 फैक्टोरियल से लेकर 29 फैक्टोरियल तक आपका होगा, तो क्या करो, 5 फैक्टोरियल में आपका एक जीरो पाया जाता है, 5 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल इंटू 9 फैक्टोरियल, ये अलग करो, इंटू फिर क्या होगा, 9 के बाद 10 फैक्टोरियल में आपके 2 हो गए ना, 10 फैक्टोरियल 11 फैक्टोरियल 12 फैक्टोरियल 13 फैक्टोरियल
14 फैक्टोरियल, इतना अलग कर लो। फिर इंटू क्या करोगे 15 फैक्टोरियल इंटू डॉट 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 19 फैक्टोरियल तक। फिर इसके बाद क्या करोगे, फिर आप ये करोगे कि 20 फैक्टोरियल से डॉट 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 24 फैक्टोरियल तक। ये बात आपको समझ में, इंटू फिर इसके बाद क्या करोगे 25 फैक्टोरियल से 29 फैक्टोरियल तक, ये आप करोगे। क्यों ऐसा किया, देखो ध्यान से कि इन सारे में कितने एक एक जीरो पाए जाते हैं ना, 5 फैक्टोरियल में एक जीरो, 6 फैक्टोरियल में एक जीरो, 7 फैक्टोरियल में एक जीरो, सब में एक एक जीरो पाए जाते हैं। तो टोटल इस ब्लॉक से कितने जीरो आएंगे आपके, 1 2 3 5 जीरो आ गए कि नहीं आ गए, ठीक है। प्लस इससे कितने जीरो आएंगे बताओ, 10 फैक्टोरियल में कितने, 2 होते हैं, 11 में आपके 2 होते हैं, 12 में 2 होते हैं, 13 में 2 होते हैं, भाई ये तो पता ही है ना निकालना। तो कितने हो जाएंगे, 5 है तो 5 दूनी 10 फैक्टोरियल आपको यहाँ से 10 5 यहाँ से मिल जाएंगे आपके, ठीक है। प्लस यहाँ पे ये बताओ 5 3 15, 3 3 मिलेंगे ना यहाँ पे, तो 3 5 15, 15 यहाँ से मिल जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 15। प्लस यहाँ पे 4 4 5 चौको 20, भाई 20 फैक्टोरियल में आप पता करोगे 20 फैक्टोरियल में कितना होता है 5 से, तो 5 चौको 20, 4 4 नहीं मिलेंगे क्या, 4 4 मिलेंगे और 24 तक है, मतलब 20 21 22 23 24 24 5 बार हुए ना, 5 चौके 20, टोटल यहाँ से 20 मिल जाएंगे। प्लस अब 25 से लेकर के 29 तक, 25 में कितने मिलते हैं, 5 मिलते हैं ना, 5 1 6 मिलते हैं, 25 में कितने मिलते हैं आपके 5 चौके 20। अब यहाँ पे 24 से 25, 25 में आपके कितने मिलते हैं देखते हैं, 25 में कितने मिलते हैं, 5 से करो 5 पचम 25 5 और 5 से करो 5 6 6 6 जीरो मिलते हैं ना, तो 4 6 चौके आपके कितने हो जाएंगे, यहाँ पे कितने हो जाएंगे 6 पंचे 30, यहाँ पे हो जाएंगे आपके भाई 25 में आपके 6 जीरो, 26 में आपके 6 जीरो, 27 में आपके 6 जीरो, यही तो मिलेगी आपके, 27 में भी आपके 6 जीरो मिलेंगे। तो टोटल आपके कितने हो जाएंगे, टोटल आपके कितने हो जाएंगे कि यहाँ से हो जाएंगे 6 जीरो, एक में 6 पाए जाते तो टोटल 5, तो 5 6 30 हो गया। ऐसे कितना मिलेगा आपको 80 मिलेगा। कैसे देखो 5 10 15, 15 दूनी 30, 30 20 50, 50 30 80, तो टोटल नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे आपके 80 होंगे। ये बात आपको समझ में आई, ये ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। तो इसी तरीके से सारे क्वेश्चन आपके हो चुके हैं और 3 क्लासों के ये पूरा जो आपका नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करना था, ये इनकी पूरी 3 पार्ट आपके आए, कितने पूरे और पूरे 3 पार्ट, ये तीसरा पार्ट आपका था। तो इनको जो सारी चीज़ों को नोट कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए और वीडियो को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। और इसी तरीके से खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज अभिषेक कुमार साइनिंग ऑफ।